24 न्यूज के साथ मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की। पाकिस्तान ने 131 सफ़ात पर मुश्तमिल डोजियर जारी कर दिया है। डोजियर में भारतीय अफवाज की जानिब से पैलेट गन्स का इस्तेमाल और मुतासिरा बच्चों की वीडियोज शामिल हैं। केमिकल हथियारों को इस्तेमाल करने के सबूत भी डोजियर का हिस्सा हैं। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ देहातों में दर्जनों इज्तमाई कब्रों का भी इंकशाफ हुआ है। 3,850 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया। 2014 से 30,000 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया जा चुका है, जबकि 8 से 10,000 अफराद को जबरी लापता किया गया। Tragic aspect of the situation in IIOJK. 8,652 unidentified mass graves have been discovered in 89 villages of 6 districts of occupied Kashmir. Investigations revealed that 154 graves had 2 bodies, while 23 graves had up to 17 bodies each. New York Times reported that 574 persons buried in mass graves as foreigners were identified as residents of IIOJK, while Indian government continued to deny requests for the DNA testing of the bodies. 17 bodies were found in a grave at Kanenar Kalaras graveyard of Kupwara. Now these were all members of a family who were killed when the Indian forces blasted their house using explosives. Chemical weapons is in complete contravention of Chemical Weapons Convention and it necessitates international investigation. Let me now move to violence against women and children. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कहते हैं कि डोजियर के पहले बाब में जंगी जराइम का तस्करा है, दूसरे बाब में फाल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र है, जबकि तीसरे बाब में मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने की कोशिशों का जिक्र है। शाह महमूद कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के मुहासरे को 769 दिन हो चुके हैं। आज़ाद मुबसरीन को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं है। 131 सफ़ों पर मुहित है ये डॉसियर। इसके 3 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर जो है उसमें तज़करा है जो वॉर क्राइम्स हैं जो हिंदुस्तान की अफवाज वहाँ कमिट कर रही हैं, और जेनोसाइडल एक्ट्स जो हैं जो इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस जो उन्होंने किए हुए हैं उसका तज़करा है। इसके दूसरे चैप्टर में ये जो आए दिन प्रोपेगेंडा किया जाता था कि यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, बाहर से चीज़ें मुसल्लत की जाती हैं, इसमें जिक्र किया गया है कि किस तरह इनकी हरकतों से, इनकी पॉलिसी से कश्मीरी नाला हुए हैं, और अब वो जो एक इंडिजिनस मूवमेंट जो है, रेजिस्टेंस की मूवमेंट जो है, वो जन्म ले रही है। इसमें आपका भला हो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का तस्करा है, और इस एक और चैप्टर जो तीसरा चैप्टर है उसमें जो सलामती काउंसिल की करारदादें हैं, जो रूह है सारे मसले का, उनको किस तरह पामाल किया जा रहा है, उनको किस तरह उनकी नफ़ी की जा रही है, और इंटरनेशनल लॉज, ह्यूमैनिटेरियन लॉज, और जो अपना डेमोग्राफिक रिस्ट्रक्चरिंग की उनकी मजमून कोशिश है कि एक मुस्लिम अक्सरियत इलाके को अक़लियत में तब्दील करना, इसमें इसका जिक्र है। हुर्रियत के रहनुमा। कराची समेत मुल्क भर में कंटोनमेंट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है और ये अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। टर्नआउट कैसा रहा, क्या लोग वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकल रहे हैं, इसी से बात करेंगे। कराची से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी, लाहौर से फसीउल्लाह, और इस्लामाबाद की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे हैं उस्मान जावेद। सबसे पहले फसीउल्लाह, आप लाहौर की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा। आधे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, टर्नआउट कैसा देख रहे हैं आप, वोटर्स मुतमईन हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा बोर्ड के बेहतर ऐसे इलाके हैं जो कि पानी के हैं, जो कि
पानी की वजह से वहाँ पर जो वोटर्स आ रहे हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। पोलिंग स्टेशन में जाने के लिए उन्हें पानी से गुजर कर जाना पड़ा है और यही बड़ी वजह है कि यहाँ पर जो है वो टर्न आउट खासा कम दिखाई दे रहा है। लेकिन उम्मीद ये जाहिर की जा रही है, चूंकि छुट्टी का रोज़ है और अब 3 बज गए हैं कि ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, तो 4 बजे के करीब जो है वो ये मुमकिन तौर पर ये देखा जाएगा कि खासी बड़ी तादाद में जो है वोटर्स बाहर आएंगे। अगर लाहौर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 2 कंटोनमेंट बोर्ड हैं, जिसमें लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का शुमार किया जाता है और दोनों के 10-10 वार्ड्स हैं जहाँ पर इलेक्शन होना था। ताहम वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के एक वार्ड में आज़ाद उम्मीदवार के इंतकाल के बाद वहाँ पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया और अब 19 जो वार्ड हैं वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। इस हवाले से ये देखने में आया कि मजमूई तौर पर 325 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर वोट कास्टिंग का सिलसिला जारी है और लाहौर के मजमूई तौर पर 5,64,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। उसमें से मैं इस वक्त लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की वार्ड 2 में मौजूद हूँ और यहाँ की अगर टर्नआउट की बात कर ली जाए तो वार्ड 2 में अब तक जो है वो 30% जो है वो ये देखा जा रहा है कि टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि टर्नआउट जो है वो 50% के करीब ही रहेगा। सबसे बड़ी वार्ड है ये इस वक्त लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड का मरकज़ है, सदर बाजार का इलाका है और यहाँ पर 36,000 के करीब रजिस्टर्ड वोटर हैं और अब तमाम जो पोलिंग स्टेशन है। ठीक है, लाहौर में वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। फसीउल्लाह, आप साथ रहिएगा, कराची की सूरत हाल जानते हैं। नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं और नवीद बताइएगा, शहर कायद में टर्नआउट कैसा देख रहे हैं आप? वोटर्स का जोशो खरोश कैसा है? सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह के हैं? जी बिल्कुल, कराची में अगर हम वोटर टर्नआउट की बात करें तो जो टर्नआउट है वो उसमें मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं या कंटोनमेंट्स हैं वहाँ पर जो है टर्नआउट अच्छा देखने में आ रहा है। वहाँ वोटर्स जो है बड़ी तादाद में बाहर निकले और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जो पोश इलाके हैं वहाँ पर टर्नआउट इंतहाई कम देखने में आ रहा है। अगर हम बात करें कराची कंटोनमेंट की तो वार्ड नंबर 2 का पोलिंग स्टेशन के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जो टर्नआउट है वो सिर्फ 15 से 20% है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो गर्मी है कि गर्मी का जोर जो है कराची में आज खासा ज़्यादा, जिसके बायस टर्नआउट भी कम देखने में आ रहा है। ताहम जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, खासकर कोरंगी के कंटोनमेंट बोर्ड, इसके अलावा मलीर और मनोड़ा कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में जो है टर्नआउट इंतहाई ज़्यादा देखने में आया है। वहाँ से जो है वोटर्स बाहर निकले हैं, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीदवार भी जो है वहाँ पे खासे मुतमईन नज़र आते हैं वोटर्स के निकलने पे। ताहम कुछ मुकामात पर जो है वोटर टर्नआउट कम है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, ठीक है, कराची के वोटर्स भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान जावेद, इस्लामाबाद के पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल क्या है? वहाँ पे कैसा टर्नआउट देख रहे हैं आप? देखिए, अगर टर्नआउट की बात करें तो रावलपिंडी के 5 कंटोनमेंट बोर्ड पे आज इलेक्शन हो रहा है और टर्नआउट खासा कम दिखाई दे रहा है। आज छुट्टी का रोज़ भी है, गर्मी भी है, लेकिन वोटर उस तादाद में घरों से बाहर नहीं निकले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के मरीड हसन में मौजूद कायम करदा एक पोलिंग स्टेशन में, जिसमें मर्द और ख़वातीन वोटर्स की तादाद जो है वो आ रही है और हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। रावलपिंडी के मुख्तलिफ वार्ड्स का मैंने विज़िट किया और वहाँ पर मैंने यही देखा कि लोग जो हैं वो अभी तक घरों से उस तरह नहीं निकले। अगर टर्नआउट की बात करें हम तो रावलपिंडी में मजमूई तौर पर 5 कंटोनमेंट बोर्ड में आज के इलेक्शन हो रहे हैं और 5 कंटोनमेंट बोर्ड में तकरीबन 25 से 30% तक टर्नआउट हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है। लोग जो जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है टर्नआउट में इजाफा देखने में आ रहा है। जब सुबह पोलिंग का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त खासा सुस्ती देखने में आई और तकरीबन 12 बजे तक वोटर्स तकरीबन बहुत कम तादाद में हमें देखने में नज़र आए और 12 के बाद जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है वोटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। अगर हम कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस की बात करें तो रावलपिंडी समेत मुल्क भर के 41 कंटोनमेंट बोर्ड में आज इलेक्शन हो रहा है। रावलपिंडी शहर की बात करें तो रावलपिंडी शहर में 2 कंटोनमेंट बोर्ड है। रावलपिंडी के शहरी भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी आपका। लाहौर से फसीउल्लाह और इस्लामाबाद से उस्मान जावेद आपका भी शुक्रिया। कराची में फैसल कंटोनमेंट वार्ड 4 में विफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी की आमद पर हंगामा आराई हुई। विफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज जब मैं अपना वोट डालने गया तो हंगामा आराई की गई। ये मामला क्या है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार अनवर, बताइएगा क्या मामला हुआ? आपका मामला कुछ इस तरह है कि वफाकी वजीर अली जैदी जो है जब उनका दावा सामने आ रहा है कि वो अपना वोट कास्ट करने गए थे, लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरी सियासी जमातें उस बात का इल्जाम आयद करती हैं कि उन्होंने जब वोट डालने अंदर गए तो तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं वो उन्हें देखकर खड़े हो गए, उन्हें एक मखसूस किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया, पोलिंग रुकवा दी गई। जिसके बाद जब वो बाहर निकले तो वो अपने आला किस्म के स्क्वाड के साथ यहाँ मौजूद थे, जिसके बाद
पोलिंग स्टेशन नंबर 10 भी गए, जहां उनकी अहलिया ने वोट कास्ट किया। अली जैदी का मौक़िफ़ ये सामने आया है, वो ये कहते हैं कि वो अपने हल्के में वोट डालने गए थे, जबकि उनके मुखालिफिन का कहना यह है कि अली जैदी ने इस कदर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया, तमाम जो अमला है उसको ताबे करने की कोशिश की। उस अमले ने जो कि आम वोटर को अंदर मोबाइल ले जाने नहीं दे रहा, न सिर्फ अली जैदी को तस्वीरें बनाने दी, उनको वीडियो बनाने दी, बल्कि वहाँ जो वोटर थे अंदर मौजूद उन्हें ये भी कहते हुए सुना गया कि वो जब पीटीआई के हक में वोट इस्तेमाल करें। इस सूरत हाल को लेकर सूरत हाल बहुत कशीदा हुई और तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एमकेएम और दीगर जमातें शामिल हैं, उनके लोगों ने शदीद एहतजाज किया। हम ये भी बताएं कि फैसल कंट्रोलिंग बोर्ड का वार्ड 4 वो वाहिद वार्ड है जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, जबकि आजाद उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर आपका। मरी कैंट में पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी है, वहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हैदर अली, उनसे जानते हैं। हैदर अली बताइएगा। बिल्कुल मुल्क भर की तरह मरी के अंदर भी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त वार्ड नंबर 2 के पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। ख़वातीन और मर्द हज़रात यहाँ पर वोट पोल कर रहे हैं। मेरे साथ भी एक ख़वातीन मौजूद हैं जो वोट पोल करके आई हैं। इनसे जानते हैं कि वो कितनी पुरजोश हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी अपना वोट कास्ट किया है और हम पूरी उम्मीद और पूरा वो हम सुबह से आए हैं 7 बजे के, हम सारी उसको देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी सबको देख रहे हैं, सब अपने अपने को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पीटीआई विन करेगी, हमारा कैंडिडेट विन करेगा इंशाल्लाह। जी आप बताएं। जैसा कि इन्होंने कहा है इंशाल्लाह जीत हमारी, हम विन करेंगे। जी बिल्कुल, ये तो पूरी उम्मीद है कि इनका उम्मीदवार जीतेगा, लेकिन देखना ये है कि कौन सा उम्मीदवार जीतता। मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एबटाबाद में भी कंटोनमेंट इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है, वहाँ की सूरत हाल क्या है, ज़ुबैर आवान से जानते हैं। ज़ुबैर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह एबटाबाद में भी कंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हैं उनमें पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। एबटाबाद और हवेलिया में 12 वार्ड्स हैं जिन पे इस वक्त पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। इन पोलिंग स्टेशनों पर इस वक्त वोटर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं जो अपना हक के दही है उसको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 12 के करीब वार्ड्स हैं और 12 के करीब वार्ड के अंदर तकरीबन 40,000 से ज़ायद जो है वो वोटर्स हैं। पोलिंग स्टेशनों के हवाले से मैं आपको ये बता चलूँ कि इस वक्त पुरअमन जो है वो पोलिंग का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो हैं वो देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके साथ साथ एक वार्ड नंबर 1 ऐसा है जहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, खुर्शीद उनका नाम जो है वो बताया जा रहा है। उनको गोल मेज़ जो है वो जो निशान है वो अलाट किया गया था, मगर बैलेट पेपर के अंदर जो उनका निशान है वो उनको सेब जो है वो अलाट कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो शदीद एहतजाज जो हैं वो कर रहे हैं। उनके एहतजाज की वजह से इस वक्त जो वार्ड नंबर 1 है वहाँ पर पोलिंग का सिलसिला शुरू नहीं हो सका है। और हाल अगर दीगर जो 12 वार्ड हैं वहाँ पर वोट पोलिंग की अगर बात की जाए तो पोलिंग का सिलसिला इस वक्त जो है वो जारी है और पुरअमन तरीके से इस वक्त जो है वहाँ पर वोटिंग जो है वो हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में 15वीं कंज्यूमर चॉइस अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर खालिद आराई को बेहतरीन केबल सर्विसेज पर अवार्ड से नवाजा गया। अपनी कंपनी को चॉइस अवार्ड में बेस्ट केबल ऑपरेटर का अवार्ड मिलने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर खालिद आराई का कहना था कि ऐसे अवार्ड से मुकाबले का रुझान पैदा होता है। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई का कहना है कि जल्द डिजिटल केबल सर्विस मुतारिफ करा रहे हैं। पाकिस्तान डिजिटल हो जाए तो चैनल्स की तादाद 800 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आइंदा 3 माह में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में डिजिटल केबल सर्विस मुहैया कर दी जाएगी, जिससे सार्फिन को 800 से 1000 चैनल्स फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले में वफाकी हुकूमत भरपूर ताउन कर रही है। कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के 3 अजला में कंटोनमेंट के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पुलिस और FC एहलकार तैनात किए गए हैं। तफसीलात जानेंगे रिजवान सईद से। रिजवान बताइएगा। आज बिल्कुल बलूचिस्तान के 3 अजला कोयटा, जोब, लोरलाई में आज कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात का जो अमल है वो जारी है। आज सुबह
से ही जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अगर इस इंतखाबात के हवाले से मजमूई वोटर्स की बात की जाए तो कोयटा शहर की अगर हम बात करें तो 28,000 से ज़ायद वोटर जो है कोयटा में आज 5 वार्ड्स के लिए अपने उम्मीदवारों के लिए जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। काफ़ी सियासी गहमा गहमी जो है वो यहाँ पर है। हम देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में है, जबकि सियासी जमातें जो हैं वो भी अपने जो हिमायत उम्मीदवार है उनकी जो है वो भरपूर मावनत कर रही है, उनकी कामयाबी के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। अगर पार्टीज़ के उम्मीदवारों की बात की जाए तो जमात इस्लाम के 7 उम्मीदवार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी 7 उम्मीदवार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 उम्मीदवार, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 2 उम्मीदवार इस मैदान में हैं। अवामी नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार भी मैदान में है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वो अपने किस्मत आजमा रहे हैं। इस वक्त भी जो पोलिंग का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार ज़रूर है, मगर हम देख रहे हैं कि वोटर्स आ रहे हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बन्नू कंटोनमेंट इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। फरहतुल्लाह बाबर से जानते हैं। जी फरहत, बताइएगा। जी बिल्कुल, दीगर अजला की तरह ज़िला बन्नू में भी कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात जारी है और पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और बिला तातुल 5 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सुबह से यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नाफरी भी यहाँ पर तैनात की गई है और तीनों पोलिंग स्टेशन को हसास करार देने की वजह से यहाँ पर जो है FC अभी अलर्ट कड़ा कर दिया गया है। और वोटरों की तादाद के हवाले से अगर बात की जाए तो वक्फे से बड़ी तादाद में लोगों का आना यहाँ पर जारी है। यहाँ पर पेशावर, करक और कोहाट से भी वोटरों का यहाँ पर आने का सिलसिला जारी है। कंटोनमेंट एरिया है उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें वार्ड 1 जिसमें 3 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है, जबकि वार्ड 2 में यहाँ पर 2 उम्मीदवारों के दरमियान कांटों का मुकाबला जारी है। और इलेक्शन कमीशन ज़राए का यह भी कहना है कि 5 बजे के बाद अगर कोई पोलिंग के अंदर होगा तो वो भी वोट कास्ट करेगा। इसके बाद जो है कोई वोट कास्ट करने नहीं दिया जाएगा और इसके बाद काउंटिंग का अमल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।